हेलो क्लास स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको कुछ नंबर दिए हैं, तो आपको पूछा गया है कि इन नंबरों के स्क्वायर नंबर का जो भी यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो आपने बताना है। तो यूनिट प्लेस का डिजिट बताने के लिए आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना स्क्वायर किए ही आप इसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट बता सकते हैं। तो उसके लिए आपने प्रॉपर्टी नंबर 6 आपने पढ़ी थी, जो आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ी थी। तो वो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि वी नो दैट इफ़ ए नंबर हैज़ यूनिट प्लेस डिजिट इज़ as a, then its square will end with the unit digit of the multiplication a multiply a। तो इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 272, आपने बताना है कि इसका स्क्वायर करने पर जो भी आपको आंसर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होगा। तो यूनिट प्लेस आपको पता है, जिसको हम वंस प्लेस बोलते हैं, फिर टेंस आती है, फिर 100 प्लेस आती है, फिर 1000 आती है। तो इस तरीके से यूनिट प्लेस जो होती है उसको हम वंस प्लेस भी बोलते हैं और यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। तो यूनिट प्लेस पे आपका कौन सा डिजिट होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट इसका मेथड है तरीका करने का कि 2 का स्क्वायर जो होता है, हम जो इसका नंबर का जो पहला होता है वंस प्लेस वाला डिजिट, हम उसका स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस भी 4 आया, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा 4 ही आएगा। तो ये था, बिना स्क्वायर किए हम यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा स्क्वायर नंबर को, उसको हम बता सकते हैं। तो वैसे अगर हम देखें तो 272 का स्क्वायर जो होता है, अगर हम स्क्वायर इसको निकालेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो स्क्वायर करने पर हमारा आंसर आता है 73984। तो हमारा यूनिट प्लेस पे 4 आया। तो स्क्वायर करने के लिए हमारा टाइम जो है इसमें बच जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 को यूज़ करते हैं तो हम बिना स्क्वायर किए ही यूनिट प्लेस का डिजिट जो है बता सकते हैं किसी भी स्क्वायर नंबर का। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 81। आपने 81 के स्क्वायर का जो स्क्वायर नंबर होगा 81 का, उसका यूनिट डिजिट आपने बताना है। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका वंस प्लेस पे आपको 1 दिया है 81 के, तो हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे। तो यूनिट डिजिट ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो यूनिट डिजिट का क्या होगा, 1 का 1, क्योंकि ये आपका सिंगल डिजिट दिया है तो इसमें वंस प्लेस पे 1 ही है। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 इक्वल टू 1। तो इस तरह हम 81 का जो भी स्क्वायर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमें 1 दिया होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को निकालते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है 272। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 272 का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होगा यूनिट डिजिट ऑफ 2 स्क्वायर, क्योंकि इसका वंस प्लेस पे आपको 2 दिया है, तो हम इसी का स्क्वायर करेंगे तो आता है 4। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272 इक्वल टू 4। तो ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में भी हमने निकालना है 799 का स्क्वायर जो है, उस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 799 का स्क्वायर इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 9 स्क्वायर। तो इक्वल टू आ गया यूनिट डिजिट ऑफ 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर हमारा होता है 81। तो 81 में देखिए वंस प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे आपका 1 है, तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 81 इक्वल टू 1। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 799 इक्वल टू 1। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है 3853। आपने इस नंबर के स्क्वायर का आपने यूनिट डिजिट बताना है। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ
3853 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 3 स्क्वायर, जो इसका यूनिट डिजिट होगा उसी का जो स्क्वायर आएगा, तो उसका स्क्वायर हमने किया तो आया 9, तो 9 इज़ ए यूनिट डिजिट, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3853 इक्वल टू 9। हमने 3853 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम बिना स्क्वायर निकाले ही उसका यूनिट डिजिट हम आपको बता रहे हैं। तो यूनिट डिजिट जो होता है वो होता है स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे जो आएगा डिजिट, तो इसमें 9 ही आएगा। तो ये था इसका आंसर 4th पार्ट का। अब हम करते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में दिया है 1234, तो इसी तरह हम उसका भी निकालेंगे। तो इसमें हम वंस प्लेस पे देखेंगे, तो वंस प्लेस में हमें दिया है 4, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, तो 16 का यूनिट प्लेस हमारा आया 6, तो इसलिए इसका आंसर आएगा देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1234 इज़ 6। तो ये था 5th पार्ट। 6th पार्ट में आपने इस नंबर का जो आपको नंबर दिया है, आपने उसका स्क्वायर करने के बाद जो उसका यूनिट डिजिट आएगा आपने बताना है। तो हमने देखा इसका हमें यूनिट डिजिट जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 7, वंस प्लेस पे 7 दिया, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आया 49, तो 49 में 9 इज़ द वंस प्लेस पे जो दिया डिजिट, यही इस नंबर के स्क्वायर करने पर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 9। तो 6 पार्ट हो गया। अब देखिए 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपको नंबर ये दिया है, इस नंबर में वंस प्लेस पे आपको 8 दिया है, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 64 का जो यूनिट डिजिट है यानी वंस प्लेस है वो आया 4, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये था 7th पार्ट। अब 7th के बाद आया आपका 8th पार्ट। 8th में आपको नंबर ये दिया है, इसमें आपको यूनिट प्लेस पे 0 दिया है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट पे जो आएगा स्क्वायर करने के बाद वो 0 ही आएगा। तो 8th पार्ट हो गया। अब 9th पार्ट देखिए। 9th पार्ट में आपको जो दिया है यूनिट प्लेस पे आपको 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हुआ, और 36 का यूनिट डिजिट आपको 6 दिया है, इसलिए आंसर इसका 6 आ जाएगा। ये था 9th पार्ट। अब देखिए बच्चों 10th पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है इसका। तो इसमें यूनिट प्लेस पे आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 में यूनिट प्लेस पे आपको 5 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हम बिना स्क्वायर किए ही किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर का हम यूनिट डिजिट बता सकते हैं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही हम आज निकालेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।